जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक के समझ परक प्रश्नों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फर्म के संतुलन में अनिवार्य शर्त के साथ पूरक शर्त का पूरा होना आवश्यक है, क्यों। पहले हम फर्म के संतुलन की दो शर्त देख लेते हैं। अनिवार्य शर्त है MC बराबर MR और पूरक शर्त है कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटे। तो देखिए इस चित्र में हमें दिख रहा है कि ये जो R बिंदु है, ये R बिंदु है, यहाँ पर ये MC वक्र है और ये MR रेखा है। MC का मतलब होता है लागत और MR का मतलब होता है वस्तु को बेचकर हमें जो पैसे प्राप्त होते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा MR कितना है, 50 रुपये है और MC वक्र ऊपर है यानी लागत है 60। जब लागत 60 हो और आगम यानी आय 50 रुपये है तो कम लाभ तो होगा नहीं फर्म को। अब फर्म जब R बिंदु पर आती है, यहाँ पर क्या है, लागत और आगम दोनों बराबर हैं यानी 50 रुपये ही MC है, लागत है, और 50 रुपये ही MR है। तो यहाँ फर्म जो है संतुलन की स्थिति में है। लेकिन ये जो है फर्म का यहाँ MC MR को काट तो रही है लेकिन फर्म संतुलन की स्थिति में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनिवार्य शर्त तो पूरी हो रही है लेकिन जो पूरक शर्त है वह पूरी नहीं हो रही। पूरक शर्त क्या है? MC MR को नीचे से काटे, जबकि हमें दिख रहा है कि यहाँ MC MR को ऊपर से काट रही है। अब ऊपर से काट रही का मतलब ये है कि यदि यहाँ के बाद भी उत्पादन जारी, ये कट होने के बाद भी उत्पादन को जारी रखा जाता है तो MC और MR का अंतर जो है वो बढ़ता जाता है, यानी आगम और लागत का अंतर बढ़ेगा तो फर्म का लाभ बढ़ेगा। यानी मान लेते हैं कि ये आगम 50 रुपये है और ये लागत कितनी है, यहाँ पर ये लागत जो है वो 30 रुपये है। इस पोजीशन पर लागत कितनी है, 30 रुपये। तो लागत कम है और आगम ज़्यादा है तो फर्म को 20 रुपये का लाभ होगा। इसका अर्थ है कि लागत और आगम MC और MR में जितना अंतर बढ़ता जाएगा उतना फर्म का लाभ भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए कि R बिंदु के पश्चात भी यदि उत्पादन को जारी रखा जाता है तो फर्म का लाभ बढ़ता जाता है, लेकिन जो E बिंदु है इसके बाद जो है फर्म का लाभ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद भी यदि उत्पादन को जारी रखा जाता है तो फर्म को हानि होगी, क्योंकि MR तो 50 रुपये है, नीचे ही रह गया, और लागत 60 यानी ऊपर चली गई। फर्म को 10 रुपये की क्या हो गई, हानि। तो इसका अर्थ है कि E बिंदु जो है वहाँ पर फर्म का लाभ जो है वो अधिकतम है और यह जो है फर्म के संतुलन की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य शर्त MC MR को कट कर रही है, बराबर है, और पूरक शर्त की MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे तो यह भी पूरी हो रही है। इन शॉर्ट यदि हम ये देखें कि इसमें आपको क्या लिखना है कि फर्म के संतुलन की अनिवार्य शर्त E बिंदु पर पूरी होती है, MC MR को नीचे से काटता है, और दूसरी शर्त, पहली शर्त कि MC MR बराबर हो तो E बिंदु पर दोनों बराबर हैं, और MC MR को नीचे से काटे तो MC MR को नीचे से काटे तो E बिंदु पर फर्म का संतुलन है। ऊपर से काटने पर संतुलन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्म हानि पर होगी, और नीचे से काटने पर संतुलन का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्म अधिकतम लाभ की कंडीशन में होगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फर्म के संतुलन की अनिवार्य शर्त के साथ पूरक शर्त का पूरा होना आवश्यक क्यों है। पूरक शर्त का पूरा होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नीचे से काटती है तो फर्म को अधिकतम लाभ होगा, और यदि ऊपर से काटती है तो फर्म को लाभ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सामान्य लाभ होगा। तो फर्म तो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है, इसलिए नीचे से काटना आवश्यक है। जो फर्म होती है उसके इक्विलिब्रियम के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है MC = MR।
एंड कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन क्या है कि एम सी मस्ट बी राइजिंग ऑन द पॉइंट ऑफ एफ एम सी cut the MC and MR equal but MC curve is falling, so it is not equilibrium position. On the point of E, MC MR equal and MC is rising, so E is equilibrium condition. Okay, thank you.